आपके पैरों में बार बार चींटी चलने जैसा महसूस होता है, पैर सुन्न पड़ जाते हैं या जलन होती है तो इसे सिर्फ कमजोरी समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए। जानिए इसके पीछे के कुछ कारण। जैसे सुन्नापन अक्सर नर्व से जुड़ी समस्याओं से हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति में इसका कारण अलग हो सकता है। जैसे डायबिटिक वाले जो पेशेंट हैं जिनका ब्लड शुगर हाई रहता है, उसमें डायबिटीज़ की वजह से न्यूरोपैथी होता है, जिसको हम बोलते हैं जैसे नर्व की समस्या। जैसे पैरों में जलन होती है डायबिटीज़ वालों में, और उनके हाथ और पैर उनको बहुत ज़्यादा सुन्नपन महसूस हो सकते हैं। तो डायबिटीज़ में एक तो सुन्नापन हो सकता है। उसके बाद हम जानेंगे विटामिन B12 की कमी से नर्व पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे विटामिन B12 हमारी नर्व की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो अगर बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है तो उसकी वजह से भी नर्व पे असर पड़ता है, जो आपको सुन्नापन या मतलब जलन या जिसको झुंझुनी बोल सकते हैं या चींटी रेंगना, ये सब महसूस हो सकते हैं। जैसे कमर की नस दबती हो, जैसे स्लिप डिस्क होती है, जिसकी वजह से कमर की कोई ऐसी नस दबती है जो हमारे एक पैर में सुन्नापन महसूस होता है या हमारे एक हाथ में सुन्नापन महसूस होता है। या फिर लंबे समय तक एक ही पोजीशन में आप बैठे रहते हो या लंबे समय तक एक ही पोजीशन में आप रात को सो जाते हैं, तो आप सुबह को उठते हैं तो आपका जैसे गर्दन में सुन्नापन, या आप कोई हाथ सर के नीचे रख के सो जाते हैं तो आपके हाथ में सुन्नापन हो सकता है। तो ये एक कंडीशन भी होती है, लेकिन इसको हम टेम्परेरी प्रेशर बोलते हैं। कुछ समय के लिए एक टेम्परेरी प्रेशर बन जाता है नर्व पे, जिसकी वजह से हमें थोड़ी देर के लिए सुन्नापन महसूस हो सकता है। या किडनी या लीवर या थायराइड की समस्या में भी आपको सुन्नापन महसूस हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से भी हमारी जो न्यूरोपैथी होता है और मतलब नर्व पे असर पड़ता है। या कुछ दवाइयों का ऐसा टॉक्सिन होता हो या कुछ मेडिसिन का ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से हमारे नर्व पे प्रभाव पड़ता है। जैसे हम कोई ऐसी दवा लेते हैं जिसकी जो टॉक्सिसिटी है वो हमारी नर्व को डैमेज करती है, तो उनकी वजह से भी हमें कभी जैसे कुछ हम टेबलेट या इंजेक्शन या कैप्सूल खाते हैं तो वो खाने के बाद हमें कुछ टाइम के बाद ऐसा मतलब सुन्नापन या फिर जलन होना महसूस हो सकता है, क्योंकि वो हमारे नर्व पे असर डालते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी नर्व डैमेज, कई बार स्पष्ट कारण तुरंत नहीं मिल पाता, उसके लिए हमें जांच की ज़रूरत पड़ सकती है या आप अपने डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं। जैसे कि अगर डायबिटीज़ की वजह से लग रहा है तो हम डायबिटीज़ अपना चेक करा सकते हैं, या फिर विटामिन B12 की कमी की वजह से हो सकता है तो हम अपना विटामिन B12 का टेस्ट करा सकते हैं। या फिर हमारा कंटिन्यू ऐसा हो रहा है, हम एक ही जगह बैठ जाते हैं या एक ही पोजीशन में लेटने से हो रहा है, तो उस चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। या फिर किडनी या लीवर या थायराइड की कोई समस्या हो सकती है तो आप उन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। अगर कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जिससे आपको सुन्नापन हो रहा है तो आप उस मेडिसिन को अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि ये मेडिसिन लेने के बाद हमें हाथ पैरों में सुन्नापन महसूस हो रहा है। तो जैसे कि अगर आपको बार बार सुन्नापन रहता है या आपको रात की नींद खराब हो रही है, क्योंकि जब आप रात में आपकी आंख खुल जाती है क्योंकि आपको सुन्नापन, पैरों में जलन, कमजोरी या आपको चलने में परेशानी हो रही है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे जांच कराएं। फिर हम जानेंगे अगर आपको ये सब चीज़ें हमें समस्याएं हो रही हैं तो हम इसके लिए कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं अपना जो हमें सुन्नापन महसूस हो रहा है। अगर हम खुद से ही अपने इस लेबॉर्ट्री पे जाके कोई टेस्ट कराना चाहें तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप ब्लड शुगर का टेस्ट करा सकते हैं, जो आपकी बॉडी का शुगर लेवल बताएगा कि आपकी बॉडी में शुगर का लेवल क्या है, जिसकी वजह से आपका जो न्यूरोपैथी है वो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो इसलिए हम शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। फिर हम जानेंगे HbA1c का टेस्ट कर सकते हैं। HbA1c ये भी आपका बिफोर 3 to 4 मंथ का शुगर लेवल आता है, जिससे कि हम बोलते हैं मेमोरेबल शुगर लेवल। या फिर हम विटामिन B12 का टेस्ट करेंगे, विटामिन B12 की वजह से भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है। तो ये 3 टेस्ट ऐसे हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आपको सुन्नापन रहता है तो आप शुगर, HbA1c, विटामिन B12 ये टेस्ट कराएं। हेल्थफुल और भरोसेमंद जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।